इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर्स केमिस्ट्री के किए थे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल कुछ ज़्यादा है नहीं। एक आध टर्म है होमोलोगस सीरीज क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है, कैटेनेशन क्या होता है, ये कुछ डिफिनीशंस हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें स्ट्रक्चर बेस्ड आएगा। क्वेश्चन आएगा कि बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, साइक्लोपेंटेन का बनाओ, ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बना दो। तो इसीलिए इस वीडियो को आपको देखते समय ये ध्यान रखना है कि पेन और कॉपी लेकर के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। कई बार ऐसा लगेगा आपको कि आपको ये आ रहा है, लेकिन असल एग्जाम में जब आप स्ट्रक्चर बनाने के लिए शुरू करोगे तो कुछ गलतियां कर दोगे और थोड़ी सी गलती से भी आपका पूरा मार्क्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 छोटे छोटे स्टेप्स में इस चैप्टर को भी मैं डिवाइड करूंगा और आपको आसानी हो इसके लिए स्ट्रक्चर भी मैं एक एक स्ट्रक्चर बनवाऊंगा। आप भी बना लीजिएगा और बना लोगे तो श्योर एंड सर्टेन आप क्वेश्चन भी कर लोगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो, आपने मेटल एंड नॉन मेटल वाला वीडियो देखा होगा, तो आपने उसमें देखा ही होगा मैं पीरियोडिक टेबल ऐसे बनाया था उसमें, ठीक है। फिर से बना दे रहा हूँ भाई, क्योंकि ये बार बार तुम्हें भी बनाना है ताकि तुम एक्सपर्ट बन जाओ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इसी का चैप्टर है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखो, ये 20 तक का एलिमेंट ना सबको याद होता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है इसको याद करना, लेकिन पोजीशन नहीं पता होता है। अब तुमसे मैं डायरेक्टली पूछ दूँ कि सल्फर किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, तो बता ले रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बता पा रहे हो तो समझ जाना कि तुम्हारे में कुछ कमियां रह गई। तुमसे कोई पूछे सल्फर किस ग्रुप में, 16 ग्रुप में है, ठीक है। क्लोरीन किस ग्रुप में, 17 में है, ठीक है। एल्यूमिनियम किस ग्रुप में, 13 ग्रुप में है, ठीक है। कैल्शियम किस ग्रुप में, 2nd ग्रुप एंड 4th पीरियड, ठीक है। ऐसे फटाफट बताने आना चाहिए। अगर ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में है तो तुमको केमिस्ट्री समझना एकदम ईजी हो जाएगा। आयंस भी तुमको पता होंगे, बॉन्ड भी बनाने आएगा। फिलहाल कार्बन को देखो, कार्बन जो है इसका आप पीरियड बताइए क्या है। पीरियड हो गया 2nd। ग्रुप देखिए क्या है, ग्रुप है 14th ग्रुप है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक नंबर 6, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। मास नंबर, वैसे तो कार्बन 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट नेचर में सबसे ज़्यादा अमाउंट कार्बन 12 का होता है, इसीलिए मैं इसी के मास नंबर को लिख रहा हूँ, कार्बन 12। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन करते हैं तो 2, 4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन हुआ। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो कार्बन लिख देंगे, फर्स्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2nd सेल में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4। ये ऑर्बिट स्ट्रक्चर है। हम लोग से ऑर्बिट स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता है, अब हम लोग का क्लास थोड़ा सीनियर क्लास है। हम लोग से डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। तो कार्बन बना देंगे और 4 इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट सेल के हैं उसको हम दिखा देंगे, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। कार्बन के बारे में मोटे तौर पे हमने जान लिया कि कार्बन 2nd पीरियड का एलिमेंट है, 14th ग्रुप में प्रेजेंट है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन 2, 4 है। इसका ऑर्बिट स्ट्रक्चर में देख सकते हैं हम लोग कि एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में केवल हम लोग आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, इसीलिए हम लोग 4 डॉट दिखा रहे हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूंगा इसकी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो आंसर है 4। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट,
ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट के एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, या सिंपली समझो कि अगर कार्बन को हाइड्रोजन को अपने से अटैच करना है, जोड़ना है, तो कितने हाइड्रोजन वो जोड़ सकता है, तो 4 जोड़ सकता है। क्योंकि कार्बन से जो नियरेस्ट नोबेल गैस है वो कौन है, नियॉन है। यानी कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को स्टेबल करने के लिए नियॉन के जैसा बनना है, और नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2,8। अब एक बात पूछा जाता है कि नियॉन देखो कितने स्टेप है, 1 2 3 4, 4 स्टेप है। और थोड़ा पीछे जाओ, 1 2 3 4, तो 4 स्टेप जो है हीलियम भी है। यानी कि कार्बन के पास अगर हम देखें कि नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है कार्बन के लिए, तो हीलियम भी है और नियॉन भी है। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके हीलियम के जैसा बनेगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन के जैसा बनेगा। तो आंसर है दोनों नहीं होगा, क्योंकि देखो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना या गेन करना ये एनर्जेटिकली पॉसिबल है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करना या 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना ये दोनों एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बहुत रेयर केस में ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, बट इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इट इज नॉट पॉसिबल दैट कार्बन इज गोइंग टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन और इट इज गोइंग टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन। ये कभी नहीं हो सकता है, बहुत ही रेयर है, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कार्बन क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है ना। यानी द लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स and the gain of 4 electron, लॉस होगा टू फॉर्म C4 प्लस, और ये टू फॉर्म क्या लिख सकते हैं, C4 माइनस। बोथ आर इनर्जेटिकली नॉट फिसिबल, मतलब एनर्जी के दृष्टिकोण से बहुत सही नहीं है। सही क्या कहूँ, मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा उतना एनर्जी कोई एटम गेन करे या फिर लॉस करे, इस प्रोसेस के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड, देखो इसने अपनी एक केमिस्ट्री बना रखी है। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, सब एलिमेंट्स को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और कार्बन ने अपना एक केमिस्ट्री बनाया जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों, क्योंकि बहुत तरह के कंपाउंड है कार्बन के, बहुत वर्सेटाइल ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स आर प्रेजेंट विच आर इंक्लूडेड इन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ना चैप्टर का, आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो देखोगे कि कार्बन के बहुत तरह के कंपाउंड होते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ना कि आखिर कार्बन में क्या ऐसा यूनिक बात है जिसकी वजह से जो है कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, कुछ यूनिक प्रॉपर्टी तो होगी ना। तो पूछा जाता है यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। देखो ये क्वेश्चन वाला जगह है, ये क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा भाई व्हाट आर द 2 यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो पहला है कैटेनेशन। कैटेनेशन इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या है, कार्बन कैन फॉर्म स्टेबल बॉन्ड्स with another carbon atom to form chain और ओपन चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। दिस प्रॉपर्टी इज known as कैटेनेशन। अब क्यों ऐसा होता है,
सिलिकॉन भी देखो बॉन्ड बना सकता है इस तरह से, सिलिकॉन भी जो है कई सारे सिलिकॉन एटम को जोड़ सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम 7 से 8 तक कर सकता है। बट कार्बन के केस में ना भाई 60, 40, 100 और भी ज़्यादा कार्बन एटम आपस में जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चेन इसमें पाए जाते हैं, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी का मुख्य कारण क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्टेबल, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्टेबल। कार्बन और कार्बन के बीच में बना हुआ बॉन्ड जो होता है बहुत स्टेबल होता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो आसानी से टूटता नहीं है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी तो कैटेनेशन हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी दूसरा प्रॉपर्टी है, मतलब कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स, या कह सकते हो 4 बॉन्ड्स तुम्हारे लेवल पे ज़्यादा सुटेबल नहीं है। कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विथ, कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विथ 4 अदर एटम्स, 4 अदर एटम्स, ठीक है ना। 4 अलग और एटम के साथ जो है बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होने की वजह से टेट्रावैलेंसी बोला जाता है। और यहाँ भी हम लोग बोलते हैं बिकॉज कार्बन हैज स्मॉल साइज सो इट फॉर्म्स वेरी स्टेबल बॉन्ड। 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, इसी को हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। और टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन यही 2 यूनिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। इतनी एबिलिटी, इतने सारे कंपाउंड बनाने की एबिलिटी किसी और के पास नहीं है, ठीक है। ये जो मैंने पढ़ाया इसमें 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दूसरा यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, कैटेनेशन है और टेट्रावैलेंसी है। और इसके बाद तुमसे कभी काल पूछ ले कोई कि क्यों नहीं कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और हीलियम के जैसा बन जाता है, C4+ कैटायन बना देता है, क्यों नहीं वो गेन कर लेता है जिससे C4- बन जाए। तो आंसर है बिकॉज बोथ द प्रोसेस इज एनर्जेटिकली नॉट फिजिबल, मतलब एनर्जी के दृष्टिकोण से ये पॉसिबल नहीं है कि कोई एटम 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करे या 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे क्योंकि वो हर साल पूछा जाता है, वो आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।